कभी सोचा है एक ही मंत्र हजारों सालों से करोड़ों लोग क्यों जपते आ रहे हैं? ओम नमः शिवाय। हाय, आई एम नुपुर और वेलकम टू थिंकरी। यहाँ हम साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस को सिंपल स्टोरीज में समझते हैं ताकि हम अपने ब्रेन को नहीं खुद को समझ सके। भक्ति सिर्फ रिलीजन नहीं है। जब हम भक्ति शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में टेम्पल, पूजा और रिचुअल्स आते हैं। लेकिन जब हम साइकोलॉजी की लैंग्वेज में देखते हैं तो भक्ति सिर्फ एक रिलीजन नहीं है। भक्ति का मतलब है कंप्लीट अटेंशन, कंप्लीट सरेंडर और डीप इमोशनल कनेक्शन। इंटरेस्टिंग बात तो ये, हमारा ब्रेन जिस चीज से इमोशनली कनेक्ट हो जाता है उसको कम्प्लीटली अलग तरीके से प्रोसेस करता है। इसलिए भक्ति सिर्फ वर्ड्स को रिपीट करना नहीं है, इमोशनल एक्सपीरियंस भी है। चैप्टर 2, ब्रेन को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत? एक सिंपल क्वेश्चन, आज की लाइफ में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव क्या है? मनी नहीं, टाइम नहीं, अटेंशन। हर सेकंड कोई ना कोई तुम्हारा अटेंशन चुरा रहा है। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, नोटिफिकेशन, असाइनमेंट्स, रिलेशनशिप। और हमारा ब्रेन पूरा दिन एक थॉट से दूसरे थॉट पर जंप करता रहता है। इसी वजह से हम मेंटली एग्जॉस्टेड फील करते हैं। अब इमेजिन करो, एक मंत्र रिपीट करना स्टार्ट करते हो, ओम नमः शिवाय। बार बार धीरे धीरे तुम्हारा अटेंशन 10,000 डायरेक्शंस में जाने लगता है, एक ही जगह सेटल होना स्टार्ट कर देता है। न्यूरोसाइंस के हिसाब से फोकस अटेंशन हमारे ब्रेन को काम फील कराता है। चैप्टर 3, नाम जप के वक्त ब्रीथिंग में क्या होता है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। नोटिस किया है, जब लोग मंत्रा चैंट करते हैं उनकी ब्रीथिंग नेचुरली स्लो हो, और जब ब्रीथिंग स्लो होती है हमारी बॉडी एक सिग्नल रिसीव करती है, अब डेंजर नहीं है। स्ट्रेस रेस्पॉन्स धीरे धीरे कम होने लग जाता है। इसका मतलब ये नहीं है मंत्रा में मैजिक है। उस तरह का रिदमिक चैंटिंग और स्लो ब्रीथिंग कई लोगों में रिलैक्सेशन को सपोर्ट करते हैं। इसी वजह से नाम जप के बाद कई लोग कहते हैं मेरा मन हल्का लग रहा है। चैप्टर 4, व्हाई डज चैंटिंग फील सो पीसफुल? कभी नोटिस करा है, जब हम किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे होते तो हमारा ब्रेन एक थॉट से दूसरे थॉट पर जंप करने लग जाता है। कल इंटरव्यू है, उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया? हर थॉट एक नई टेंशन, और धीरे धीरे हमारा ब्रेन नॉइज से बाहर आने लग जाता है। इमेजिन करो, तुम एक ही मंत्र 15 मिनट तक रिपीट कर रहे हो, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक वक्त के बाद तुम्हारा ब्रेन नए थॉट्स क्रिएट करना बंद कर देता है, क्योंकि उसका अटेंशन बार बार एक ही साउंड पर वापस आ रहा होता है। इस प्रोसेस को साइकोलॉजी में अटेंशन ट्रेनिंग कहते हैं। जैसे जिम में मसल ट्रेन होती है, ऐसे ही रिपीटेड फोकस से अटेंशन को भी प्रैक्टिस मिलती है। अटेंशन स्टेबल हो जाता है, माइंड भी थोड़ा स्टेबल फील करने लगता है। लेकिन ये एक दिन करने से नहीं होता, ये प्रैक्टिस से होता है। चैप्टर 5, इज इट द मंत्रा और द मीनिंग? एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, अगर सिर्फ रिपीटिंग ही इम्पोर्टेंट तो कोई भी वर्ड रिपीट करने से सेम इफेक्ट होना चाहिए? आंसर, जरूरी नहीं है। एक मंत्रा सिर्फ साउंड नहीं होता, उसके साथ इमोशंस जुड़े होते हैं, फेथ होती है, मेमोरीज होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट मीनिंग होता है। सोचो, जब कोई अपनी माँ का नाम सुनता है और जब कोई किसी अननोन पर्सन का नाम सुनता है, दोनों साउंड्स अलग नहीं है, लेकिन उनका इमोशनल इम्पैक्ट अलग होता है। बिल्कुल वैसे ही जो मंत्र किसी के लिए सैक्रेड है, उसके साथ ब्रेन एक इमोशनल कनेक्शन बना लेता है। और न्यूरोसाइंस हमें बताती है, इमोशन और अटेंशन जब एक साथ होते हैं, एक्सपीरियंस और भी पावरफुल फील हो सकता है। चैप्टर 6, व्हाई डू पीपल क्राई ड्यूरिंग भक्ति? कभी तुमने किसी को भजन के दौरान रोते हुए देखा है, या शायद खुद एक्सपीरियंस किया हो? क्वेश्चन है, क्या ये वीकनेस है? बिल्कुल नहीं। कभी कभी हम सालों तक अपनी फीलिंग्स को दबा कर रखते हैं। बिजी लाइफ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्ट्रेस, हम फील करना ही भूल जाते हैं। और जब हम किसी ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां हम सेफ्टी, एक्सेप्टेंस और कनेक्शन फील होता है, तो इमोशंस बाहर आ सकते हैं। Crying is not always a sign of pain. Sometimes it's a sign of emotional release. साइंस इसे इमोशनल रेगुलेशन के पर्सपेक्टिव से देखती है, स्पिरिचुअलिटी इसे सरेंडर के पर्सपेक्टिव से देखती है। दोनों अपनी जगह मीनिंगफुल हो सकते हैं। चैप्टर 7, व्हाई 108 टाइम्स? एक और क्वेश्चन, 108 बार ही क्यों? इसके अलग अलग स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन हैं, लेकिन न्यूरोसाइंस की तरफ से एग्जैक्ट नंबर 108 को स्पेशल प्रूव करने के लिए कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है वो है कंसिस्टेंसी से रिपीट करना। जब आप माला के हर बीट के साथ मंत्र को रिपीट करते हैं, आपका ध्यान बार बार प्रेजेंट मोमेंट में लौट आता है। माला एक एंकर बन जाती है, माइंड को जेंटली वापस लाने का एक तरीका। शायद इसीलिए कई लोगों को माला के साथ चैंटिंग करना पावरफुल लगता है। अब तक हमने समझा कि चैंटिंग अटेंशन को फोकस करती है, ब्रीथिंग को स्लो करती है, और कई लोगों में इमोशनल कामनेस ला सकती है। लेकिन एक और बड़ा क्वेश्चन बाकी है, क्या भक्ति सिर्फ माइंड को चेंज करती है या फिर इंसान? चैप्टर 8, कैन भक्ति एक्चुअली चेंज योर ब्रेन? अब तक हमने बात करी पीस की, अटेंशन की और ब्रीदिंग की, लेकिन एक और सवाल है, क्या सिर्फ कुछ मिनट जाप करने से ही हमारा ब्रेन परमानेंटली चेंज हो सकता है? सच बताऊं, नहीं। एक दिन का जाप, एक दिन का मेडिटेशन आपके ब्रेन को ओवरनाइट ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकती।
और साइंस भी ऐसा क्लेम करती है। लेकिन एक और चीज है जो साइंस बार बार बताती है, हमारा ब्रेन चेंज हो सकता है। इस एबिलिटी को कहते हैं न्यूरोप्लास्ट। सिंपल लैंग्वेज में हमारा ब्रेन एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग अडेप्ट करता है। जैसे रोज एक्सरसाइज करने से हमारी मसल स्ट्रॉन्ग होती है, वैसे ही अगर कोई इंसान रेगुलरली कामनेस, मेडिटेशन, फोकस, अटेंशन और माइंडफुल ब्रीदिंग प्रैक्टिस करता है, धीरे धीरे उसके थिंकिंग पैटर्न बदल सकते। इसलिए भक्ति को सिर्फ एक रिचुअल मत समझ, अगर ये सिंसियरली और कंसिस्टेंटली की तो ये एक हैबिट बन सकती जो तुम्हारे दिन की शुरुआत ही अलग एनर्जी से करे। चैप्टर 9, व्हाई डज द माइंड कीप रिटर्निंग टू गॉड ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम। कभी नोटिस करा है जब लाइफ सबसे डिफिकल्ट होती तो लोग ऑटोमेटिकली भगवान की तरफ मुड़ जाते हैं। क्यों? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता? इसके पीछे भी साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी कहती है जब इंसान अनसर्टेनिटी फील करता है, उसका ब्रेन नेचुरली स्टेबिलिटी ढूंढता है, एक ऐसी जगह जहां उसे शांति मिले, ऐसी जगह जहां उसे सेफ्टी मिले, होप मिले, मीनिंग मिले। भक्ति कई लोगों के लिए वही जगह बन जाती है। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। साइंस ये एक्सप्लेन करती है फेथ होप क्यों दे सकती है, स्ट्रेस को कम फील क्यों करा सकती है, लेकिन साइंस ये मेजर नहीं कर सकती कि भगवान का एक्सपीरियंस क्या होता है। वो हर इंसान के लिए अलग अलग होता है। इसी वजह से फेथ इतनी पर्सनल हो। चैप्टर 10, अ स्टोरी यू मे नेवर फॉरगेट। मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। इमेजिन दो लोग एक मंदिर में बैठे हैं और दोनों के हाथ में एक रुद्राक्ष की माला, दोनों एक ही मंत्र जाप कर रहे हैं। पहला इंसान बस वर्ड्स रिपीट कर, उसका माइंड ऑफिस में है, फोन में, प्रॉब्लम्स में है। दूसरा इंसान मंत्र के साथ अपनी सारी वरीज, अपना सारा दुख दर्द धीरे धीरे, हर रिपीटेशन के साथ उसका माइंड थोड़ा और प्रेजेंट। क्वेश्चन है, क्या दोनों ने सेम मंत्र बोला? क्या दोनों को सेम एक्सपीरियंस हुआ? शायद नहीं, क्योंकि कभी कभी वर्ड से ज्यादा इंटेंशन मैटर करती है। चैप्टर 11, सो भक्ति इज साइंस। ये सवाल तुम्हारे माइंड में भी आया होगा, साइंस और स्पिरिचुअलिटी क्या दोनों अपोजिट हैं? मुझे नहीं लगता। साइंस क्वेश्चन पूछती है, स्पिरिचुअलिटी मीनिंग ढूंढती है। साइंस एक्सप्लेन करती है कि चैंटिंग के दौरान ब्रीथिंग स्लो हो सकती, अटेंशन फोकस हो सकती, स्ट्रेस कम फील हो सकता है। लेकिन भक्ति का मतलब सिर्फ इतना नहीं। भक्ति एक रिलेशनशिप है, एक फीलिंग है, एक सरेंडर है। हर रिलेशनशिप की तरह उसका एक्सपीरियंस भी डीपली और पर्सनल होता है। साइंस और स्पिरिचुअलिटी कंपटीशन में नहीं, कई लोगों के लिए ये दोनों एक दूसरे को डीपली समझने का जरिया बन सकते। आज हमने ब्रेन के बारे में बात की, अटेंशन के बारे में बात, स्ट्रेस के बारे में और नाम जप के बारे में। लेकिन शायद सबसे इम्पोर्टेंट बात साइंस से भी बड़ी, चाहे तुम भक्ति को फेथ की नजर से देखो या न्यूरो साइंस की नजर से, अगर कोई प्रैक्टिस तुम्हें ज्यादा पीस, ज्यादा काइंड और ज्यादा अवेयर इंसान बना रहे, उसकी वैल्यू ब्रेन स्कैन से मेजर नहीं की जा सकती। इसलिए जब तुम अगली बार ओम नमः शिवाय कहो तो सिर्फ शब्द मत सुनो, अपने अंदर की शांति को महसूस करो।